हरियाणा प्रदेश का कोई भी पेट्रोल पंप व्यवसायी पुलिस की गाड़ियों को उधारी में तेल नहीं देगा। हम पुलिस डिपार्टमेंट की उधारी तत्काल प्रभाव से कल 26 तारीख से बंद कर देंगे। पुलिस की गाड़ियां अगर आएंगी तो कैश में तेल मिलेगा। हम पुलिस को सहयोग करते हैं, उधारी में करोड़ों रुपए का तेल देते हैं, पर पुलिस हमारा ही सहयोग कानून व्यवस्था को बरकरार रखने में सहयोग करने को तैयार नहीं है। प्रोक्त सोनीपत और हर जिले का अगर मानूं कि 1 से 1.5 करोड़ रुपया पानीपत सहित हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में एवरेज तेल की महीने की उधार पुलिस डिपार्टमेंट की रहती है। हमारे पानीपत के पड़ोसी जिले सोनीपत में 10 तारीख से लेकर आज 24 तारीख तक 5 वारदातें एक ही गैंग द्वारा पेट्रोल पंपों पे लूटपाट की गई हैं। लुटेरे 2 व्यक्ति हैं, मोटरसाइकिल पर आते हैं, कुल्हाड़ी हाथ में होती है, कुल्हाड़ी से बर्बरतापूर्ण सेलमैन के सर में वार करते हैं और कैश छीन ले जाते हैं। अपराधियों के हौसले बहुत बुलंद हैं। हमने इसके विरोध में कल 26 तारीख को सोनीपत जिले के सभी पेट्रोल पंप बंद रखने का निर्णय लिया है। अगर सरकार इसके बाद भी नहीं चेती तो 1 सप्ताह बाद हम पूरे हरियाणा के पेट्रोल पंप बंद करने को बाध्य होंगे। पानीपत में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन हरियाणा की मीटिंग हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य पेट्रोल पंप पर हो रही लूटपाट पर पुलिस की कार्रवाई का रहा। हरियाणा पेट्रोल पंप के राज्य अध्यक्ष संजीव चौधरी ने बताया कि मीटिंग में 3 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें 26 अगस्त को सोनीपत जिले में सभी पेट्रोल पंप बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा 26 अगस्त से ही हरियाणा पुलिस की सभी पंपों पर उधारी बंद कर दी जाएगी। वहीं 1 सप्ताह के भीतर सोनीपत के पेट्रोल पंपों पर हुई 5 लूट के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया गया तो हफ्ते बाद प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप बंद कर चाबियां सीएम मनोहर लाल को सौंप दी जाएगी। ऐसा आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। हरियाणा प्रदेश में भयमुक्त अपराधी दिन रात पेट्रोल पंपों पे लूटपाट का आतंक मचाए हुए हैं। हरियाणा प्रदेश का पेट्रोल पंप व्यवसायी अपने पेट्रोल पंपों को रात को के समय उनका संचालन करने में अपने आप को असमर्थ पा रहा है। इसका ताजा तरीन उदाहरण मैं आप सबको दूंगा। हमारे पड़ोसी राज्य सोनीपत में 10 तारीख को भालगढ़ रोड पर शिवशंकर फिलिंग स्टेशन पर एक वारदात होती है। शाम को 8 बजे 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आते हैं, पंप की रेकी करते हैं थोड़ी देर खड़े होकर, और कुल्हाड़ी से सेल्समैन जिसके पास जो मुख्य हमारा पेट्रोल पंप का कारिंदा होता है, जिसके पास कैश कलेक्ट होता है, उसके सर पर कुल्हाड़ी से वार करके दुर्दांत और जघन्य तरीके से उसको घायल करके 2.25 लाख रुपए का कैश लूट ले जाते हैं। 11 तारीख को हम प्रदेश के कार्यकारिणी के साथ सोनीपत के एसएसपी से मिलते हैं और इस वारदात का खुलासा करने का आग्रह करते हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करने का भी आग्रह करते हैं। एसपी महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के अंदर हम इन अपराधियों को पकड़ के जेल के सीखों के पीछे डाल देंगे। अब मुझे बताते हुए बड़ा ही अफसोस है कि सोनीपत पुलिस के एसपी और सोनीपत पुलिस की नेग्लिजेंसी के कारण वही अपराधी गिरोह 14 दिन के अंदर 4 पंपों पे सिमिलर तरीके से वारदात कर चुका है। शाम को 6 और 8 के बीच में पेट्रोल पंप पर आते हैं, कुल्हाड़ी से सीधा सेल्समैन के सर में और कंधे पे वार करते हैं और कैश छीन ले जाते हैं। 15 दिन के अंदर 4 वारदात सोनीपत में हुई हैं। इसी तरह प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भी पेट्रोल पंपों पर निरंतर लूटपाट की वारदात का क्रम चलता रहा है। पुलिस का जो रवैया है वो बिल्कुल नगण्य है। पुलिस कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अपराधियों के हौसले बुलंद है। प्रदेश कार्यकारिणी की एक मीटिंग हुई, जूम मीटिंग कल, जिसमें हमने निर्णय लिया है कल दिनांक 26 तारीख को सोनीपत जिले के सभी पेट्रोल पंप सांकेतिक रूप से 1 दिन के लिए हड़ताल करेंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री से आग्रह करेंगे कि 1 सप्ताह के समय में इन वारदातों की गुत्थी को सुलझाया जाए, दोषियों को पकड़ा जाए, यूपी की योगी सरकार की तर्ज पर उनका एनकाउंटर किया जाए या उन्हें जेल के सीखों के पीछे डाला जाए, ताकि जो भय का माहौल पेट्रोल पंप व्यवसायियों के बीच में है वो शांत हो सके और हम अपना व्यापार कर सकें।
इसके साथ ही हमारी पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने यह भी निर्णय लिया है कि कल दिनांक 26 तारीख से प्रदेश के सभी पेट्रोल पंपों पर पुलिस डिपार्टमेंट को उधारी का तेल देना बंद कर दिया जाएगा। हम पुलिस को करोड़ों रुपए की उधार, पुलिस महकमा हमारा कर्जाई है, पुलिस को हम करोड़ों रुपए की उधार माहवार देते हैं और वही पुलिस हमारा सहयोग करने को तैयार नहीं है, तो हम भी पुलिस के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करते हुए पुलिस के किसी भी गाड़ी को उधारी में कल से तेल देना हम बंद कर देंगे। मैं हरियाणा प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप व्यवसायियों से आग्रह करूंगा कि किसी भी पुलिस की गाड़ी को उधार में तेल ना दे। जो पुलिस की गाड़ी आए, चाहे एसएसपी की हो, चाहे डीजीपी की हो, चाहे आईजी की हो, कैश लेके आए तो तेल देंगे, नहीं तो हम तेल नहीं देंगे। यह हमने निर्णय लिया है। अगर एक सप्ताह के अंदर यह स्थिति नहीं सुधरी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी ने भी आप लोगों को बताया और मेरा अनुरोध भी स्वीकार किया कि हम इसको प्रदेश व्यापी एक व्यापारियों का आंदोलन बनाकर हरियाणा बंद की कॉल देंगे और प्रदेश भर के सभी पेट्रोल पंपों को बंद करके उनकी चाबियां मुख्यमंत्री को सौंपने का काम करेंगे। देखिए, हरियाणा प्रदेश के पेट्रोल पंप व्यवसायी पूर्णतः भय के वातावरण में व्यापार करने को मजबूर हैं। हमारे पानीपत के पड़ोसी जिले सोनीपत में 10 तारीख से लेकर आज 24 तारीख तक 5 वारदातें एक ही गैंग द्वारा पेट्रोल पंपों पर लूटपाट की गई हैं। लुटेरे 2 व्यक्ति हैं, मोटरसाइकिल पर आते हैं, कुल्हाड़ी हाथ में होती है, कुल्हाड़ी से बर्बरतापूर्ण सेलमैन के सर में वार करते हैं और कैश छीन ले जाते हैं। हम सोनीपत के एसपी से इस विषय को लेकर मिले थे, जिन्होंने 1 हफ्ता का समय दिया था। उस 1 हफ्ते में 4 वारदातें उस एसपी साहब की अकर्मण्यता की वजह से सोनीपत जिले में ही अपराधियों ने करी हैं। अपराधियों के हौसले बहुत बुलंद हैं। हमने इसके विरोध में कल 26 तारीख को सोनीपत जिले के सभी पेट्रोल पंप बंद रखने का निर्णय लिया है। अगर सरकार इसके बाद भी नहीं चेती तो 1 सप्ताह बाद हम पूरे हरियाणा के पेट्रोल पंप बंद करने को बाध्य होंगे। और कल से हमने एक कठोर निर्णय और लिया है कि हरियाणा प्रदेश का कोई भी पेट्रोल पंप व्यवसायी पुलिस की गाड़ियों को उधारी में तेल नहीं देगा। हम पुलिस डिपार्टमेंट की उधारी तत्काल प्रभाव से कल 26 तारीख से बंद कर देंगे। पुलिस की गाड़ियां अगर आएंगी तो कैश में तेल मिलेगा। हम पुलिस को सहयोग करते हैं, उधारी में करोड़ों रुपए का तेल देते हैं, पर पुलिस हमारा ही सहयोग कानून व्यवस्था को बरकरार रखने में सहयोग करने को तैयार नहीं है। हम इसकी भत्सना करते हैं, पुलिस की अकर्मण्यता की निंदा करते हैं। सर, कितना पानीपत में जो पुलिस में कितना अप्रोक्स सोनीपत और हर जिले का अगर मानूं कि 1 से 1.5 करोड़ रुपया पानीपत सहित हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में एवरेज तेल की महीने की उधार पुलिस डिपार्टमेंट की रहती है। तो कितना अभी बकाया है सर? बकाया आप ऑलमोस्ट आप पुलिस को पता लग जाएगा, डिपार्टमेंट को। आप कैश में तेल खरीदेंगे तो इनके पास कैश की फंडिंग नहीं होती, कैश का तेल लेने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते। रात को 12 बजे आकर 2 बजे आकर हमारे पेट्रोल पंपों से उधारी में तेल भरवाते हैं। हम सहयोग करते हैं और वही पेट्रोल पंप लूट का शिकार हो रहे हैं। हमारे कर्मचारी दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। सोनीपत जिले के 4 सेल्समैन हॉस्पिटल में उपचाराधीन हैं, मृत्यु के कगार पर पड़े हैं, आखिर अब मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। बड़ा ही निंदनीय विषय है और मैं मुख्यमंत्री हरियाणा व गृह मंत्री हरियाणा से आग्रह करूंगा कि तत्काल इस कानून व्यवस्था को सुधारें, अन्यथा 1 हफ्ते बाद हम हरियाणा प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप बंद करके और उनकी चाबियां मुख्यमंत्री महोदय को सौंपने का काम करेंगे। पेट्रोल पंप पर लगातार लूटपाट हो रही है। सोनीपत के पेट्रोल पंपों पर पिछले 15 दिनों में 5 बड़ी वारदातें हुई हैं। कहा गया कि इसके बाद भी सोनीपत पुलिस की आंख नहीं खुली है, जबकि पहली ही वारदात होते ही सोनीपत एसपी से संगठन के पदाधिकारी मिले थे। उस दौरान एसपी ने मामले में त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया था। इसके बाद भी सोनीपत में वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते बदमाशों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक बदमाशों ने 5 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है, जिससे पेट्रोल पंप एसोसिएशन में काफी रोष है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। पूरे देश के अंदर रिटेल सेगमेंट है, वो देश के अंदर 948 अरब डॉलर का खुदरा व्यापार आज बुरी तरह से पूरे देश के अंदर प्रदेश में प्रभावित होता जा रहा है। इसका मेन कारण है जिस विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो देश के खुदरा व्यापार को स्वीट पॉइजन का काम करती है। आज वर्तमान में जो 2008 में 200 करोड़ रुपए का व्यापार था, आज 2022 में 6,20,000 करोड़ से भी अधिक का
ई व्यापार पर पहुंच गया है। अगर यही स्थितियां रहीं, जो उसके रेशियो जो मानक निकल कर आ रहे हैं, जो सर्वे रिपोर्टें आ रही हैं, आज वर्तमान में 6.5% इलेक्ट्रॉनिक और कपड़े की दुकानें आज पूरे देश के अंदर से बंद हो चुकी हैं। वहीं जहां पर दुकानें बंद हो रही हैं, वहीं पर आज एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है भारत सरकार की गृह मंत्रालय की, उसमें पिछले 2019-20 में पर डे 21 व्यापारी आत्महत्या कर रहे थे। आज वर्तमान में 21-22 में पर डे 40 व्यापारी रोज आत्महत्या कर रहा है। इसके लिए भारत सरकार से मांग है, इस पर एक रिटेल सेक्टर को बचाने के लिए भारत सरकार खुदरा व्यापार मंत्रालय का गठन करे और अपराध मुक्त प्रदेश और देश को बनाने का काम करे। उसके लिए अगर ये नहीं करती है तो राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन 17-18 सितंबर को दिल्ली के अंदर एक राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया है, जिसमें आवश्यकता पड़ेगी तो जंतर मंतर से लेकर पूरे देशव्यापी आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। पत्रकारों से बातचीत में हरियाणा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस पंपों से सरकारी वाहनों में तेल भरवा लेती है, इसके बाद वे उगाही के लिए जगह जगह गश्त करते हैं। पुलिस को सिर्फ और सिर्फ रिश्वत से मतलब है। शहरवासियों की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा की और कतई भी ध्यान नहीं है। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक बुवानीवाला ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। एमएसएमई सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है। आज इस देश में जो अर्थव्यवस्था चल रही है, उस अर्थव्यवस्था का 70% जो स्टेक है वो एमएसएमई पूरा करता है। और एमएसएमई अगर जीवित है तो हम रोजगार के साधन प्रोवाइड करा सकते हैं। आज स्थिति क्या है कि एमएसएमई जिसकी कैपिटल 1 करोड़ रुपया है, 50 लाख रुपया है, 25 लाख रुपया है, उसकी कैपिटल ख़त्म हो रही है रोज़ाना। और हरियाणा की सरकार ने, देश की सरकार ने जब ये निर्णय लिया कि हम लोग कुछ सपोर्ट करेंगे एमएसएमई को, तो आज ये दुर्भाग्य की बात है कि 31,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार ने अनाउंस किया, उसका 20% पैसा भी एमएसएमई तक नहीं पहुंचा। उसके पीछे कारण ये था कि उन्होंने जो 31,000 करोड़ रुपया अनाउंस किया, उसकी नीतियां इस तरह की बनाई कि उनको वो पैसा मिल ही नहीं पाया, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लोन होल्डर थे उन्हीं को वो पैसा मिल पाया केवल। जो नए लोग थे जिन्होंने नई इंडस्ट्री लगानी थी या नई इंडस्ट्रियां बैठ गई थी, जो अपने पैसे से खेल रहे थे, उनको कोई भी सपोर्ट नहीं मिली और वो बहुत सारी इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग सरलीकरण करें ताकि एमएसएमई प्रमोट हो सके, रोजगार मुहैया हो सके, गवर्नमेंट को भी उससे जीएसटी मिलेगा, टैक्सेस मिलेंगे और एमएसएमई के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस मौके पर गुलशन डंग प्रदेश अध्यक्ष, अमित गुप्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष, अशोक बुवानीवाला कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, पवन अग्रवाल प्रदेश महासचिव, जितेश जैन प्रदेश सचिव, संतोष मंगल, अमरनाथ गुप्ता, कृष्ण लाल शर्मा, सुरेंद्र सैनी, संजय वर्मा व ऋषभ जैन मुख्य रूप से मौजूद रहे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।